नमस्कार साथियों, लर्न पावनम संस्कृतम चैनल पर आपका स्वागत है। साथियों, बकस्य प्रतिकार्य है लेसन नंबर 7। आज इस पाठ के प्रश्न और उत्तर करेंगे, इनके ऊपर डिस्कस करेंगे विद्यार्थियों। आइए समझते हैं इनके प्रश्न और उत्तर। तो देखिए विद्यार्थियों, मंजूषातः है, मंजूषा से उचित अव्यय पदम चित्वा, अव्यय पद चुन करके रिक्त स्थान पूर्यत, रिक्त स्थान पूर्ण करें। मंजूषा से उचित अव्यय पद चुनकर रिक्त स्थान पूर्ण करें। तो देखिए, अद्य मीन्स आज, अपि मीन्स भी, प्रातः मीन्स सुबह है, कदा मीन्स कब, सर्वदा हमेशा, अधुना अब। क्वेश्चन नंबर 1 है, भ्रमणम स्वास्थ्याय भवति। घूमना स्वास्थ्य के लिए होता है, घूमना स्वास्थ्य के लिए होता है। तो यहां पर क्या लिखें, क्या उत्तर होगा? घूमना स्वास्थ्य के लिए होता है, इसका उत्तर क्या होगा? नेक्स्ट प्रश्न है विद्यार्थियों, घूमना स्वास्थ्य के लिए होता है, तो प्रातः है, इसका आंसर लिखेंगे प्रातः है। प्रातः भ्रमणम स्वास्थ्याय भवति, प्रातः भ्रमणम स्वास्थ्याय भवति। नेक्स्ट प्रश्न है विद्यार्थियों, नेक्स्ट प्रश्न है सत्यम वद, सत्यम वद। तो सत्यम वद में नंबर 1 तो यहां पर लिखेंगे प्रातः, प्रातः में सुबह घूमना स्वास्थ्य के लिए होता है, स्वास्थ्य के लिए होता है, अच्छे स्वास्थ्य के लिए होता है। सत्यम वद, सत्य बोलो, कब बोले? सर्वदा, हमेशा, सर्वदा। ये हम हिंदी, संस्कृत से हिंदी अनुवाद भी जानते हैं कि प्रातः घूमना स्वास्थ्य के लिए होता है, और हमेशा सत्य बोलो, सर्वदा सत्यम वद, हमेशा सत्य बोलो। तो नंबर 1 यहां लिख देंगे, नंबर 2 यहां। त्वम मातुल गृहम गमिष्यसि, तुम मामा के घर जाओगे, तुम मामा के घर जाओगे। और अंत में देखो क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, तो यहां पर प्रश्नवाचक शब्द होगा, क्या होगा? कदा, कदा, तुम कब मामा के घर जाओगे, कहने का मतलब तुम कब ननिहाल जाओगे। दिनेश विद्यालयम गच्छति, दिनेश विद्यालय जाता है। अहम, मैं उसके साथ जाता हूं, उसके साथ जाता हूं। तो विद्यार्थियों यहां पर नंबर 4 पर लिखेंगे अपि, मैं भी, अपि मीन्स मैं भी। दिनेश विद्यालय जाता है, मैं भी उसके साथ जाता हूं, मैं भी उसके साथ जाता हूं। विज्ञान से युग अस्ति, विज्ञान का युग है कब? अधुना, यहां पर लिखेंगे विद्यार्थियों अधुना, अब विज्ञान का युग है। और आगे है, यहां पर लिखेंगे नंबर 5, और आगे यहां पर लिखेंगे अद्य, आज रविवार है, अद्य रविवासरे अस्ति, आज रविवार है, अद्य आज, रविवासरे अस्ति, रविवार है। तो इस संस्कृत जो लाइन है, इसका हिंदी में अनुवाद क्या होगा? आज रविवार है। सुबह घूमना स्वास्थ्य के लिए होता है, हमेशा सत्य बोलो, तुम कब ननिहाल जाओगे, दिनेश विद्यालय जाता है, मैं भी उसके साथ जाता हूं, अब विज्ञान का युग है, आज रविवार है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए। अब विद्यार्थियों यहां ऊपर वाला रख कर देता हूं, जिससे हम नीचे वाले प्रश्नों के उत्तर आसानी से दे सकें। प्रश्न संख्या 3, शृगालस्य मित्रम कयासीत्, सियार का मित्र कौन था? के, इस के के स्थान पर हमारा उत्तर क्या होगा? शृगालस्य मित्रम, के का आंसर क्या होगा? बक है,
के स्थान पर, इस के स्थान पर क्या लिखेंगे? बके है। तो श्रृगालस्य मित्रम बके है आसीत। या पूरा उत्तर लिखें तो इस प्रकार से लिखेंगे विद्यार्थियों, श्रृगालस्य मित्रम बके है आसीत। सियार का मित्र बगुला था। नेक्स्ट, स्थालिते के भोजनम न खादत। थाली से किसने भोजन नहीं खाया? तो के स्थान पर क्या लिखेंगे विद्यार्थियों? बके है। के स्थान पर क्या लिखेंगे? बके है। नंबर 2 देखिए, स्थालिते, स्थालिते बके है भोजनम न खादत, न खादत। थाली से बगुले ने भोजन नहीं खाया। बके श्रृगालाय भोजने किम अयच्छत्। बगुले ने सियार के लिए भोजन में क्या दिया? तो किम के स्थान पर क्या लिखेंगे? क्षीरोदनम। किम के स्थान पर क्षीरोदनम लिखेंगे। और पूरा वाक्य लिखना चाहिए तो विद्यार्थियों लिखेंगे हम, बके है, बके मीन्स बगुले ने, श्रृगालाय, श्रृगालाय सियार को भोजने, भोजन में, क्षीरोदनम, क्षीरोदनम अयच्छत्, अयच्छत्। नेक्स्ट नंबर घे, श्रृगालस्य स्वभाव कीदृशे भवति। सियार का स्वभाव कैसा होता है? तो कीदृशे के स्थान पर क्या लिखेंगे? कुटिल है। तो नंबर घे लिखेंगे, श्रृगालस्य स्वभाव कुटिल है भवति। कीदृशे के स्थान पर क्या लिखेंगे? कुटिल है। सियार का स्वभाव कुटिल होता है। सियार का स्वभाव कुटिल होता है। एक बार फिर, सियार का मित्र कौन था? सियार का मित्र बगुला था। स्थालिते के भोजनम न खादत। थाली से किसने भोजन नहीं खाया? तो थाली से बगुले ने भोजन नहीं खाया। स्थालिते बके भोजनम न खादत। थाली से बगुले ने भोजन नहीं खाया। बके श्रृगालाय भोजने किम अयच्छत्। बगुले ने सियार के लिए भोजन में क्या दिया? तो बके श्रृगालाय भोजने क्षीरोदनम अयच्छत्। बगुले ने सियार के लिए भोजन में खीर दी। श्रृगालस्य स्वभाव कीदृशे भवति। सियार का स्वभाव कैसा होता है? श्रृगालस्य स्वभाव कुटिल भवति। सियार का स्वभाव कुटिल होता है। नंबर 4 है, पाठात् पदानि चित्वा। पाठ से पद चुनकर के अधोलिखिता नाम, नीचे लिखे गए विलोम पदानि लिखत। विलोम पद लिखी। अब शत्रु है तो इसका विलोम पद होगा मित्रों, शत्रु का मित्र। सुखदम तो लिखेंगे दुखदम, दुखदम। ये इसका क्या हुआ? विलोम पद। विलोम, ये लो विलोम एकदम। दुर्व्यवहार है, सद्व्यवहार है, सद्व्यवहार है। शत्रुता, मित्रता। अप्रसन्न है, प्रसन्न है। सायं प्रातः है। असमर्थ है, समर्थ है, समर्थ। एक बार फिर, शत्रु मित्र, सुखदम दुखदम, दुखदम, दुखदम। दुर्व्यवहार है, सद्व्यवहार है। शत्रुता, मित्रता। अप्रसन्न है, प्रसन्न है। सायं प्रातः है। असमर्थ है, समर्थ है। प्रश्न संख्या 5, मंजूषाते समुचित पदानि चित्वा कथां पूरयेत्। मंजूषा से उचित पदों को चुनकर के कहानी को पूर्ण कीजिए, कहानी को पूर्ण कीजिए।
तो देखिए मनोरथ है इच्छा से, पिपासित है प्यासा, उपायम उपाय, स्वल्पम कम, पाषाण से पत्थर के, यहाँ पर कोमा है विद्यार्थियों, ऊपरी ऊपर, संतुष्ट है संतुष्ट, पातुम पीने के लिए, इतस्ततः इधर उधर, कुत्रापि कहीं भी। अब पहला जो वाक्य है देखिए, एकदा एके काके आसीत, एक बार एक कौवा था, कौवा था तो कैसा था कौवा विद्यार्थियों, पिपासित है, तो यहां पर लिखेंगे पिपासित है, पिपासित है। एक बार एक कौवा प्यासा था, तो यहां पर क्या लिखेंगे, पिपासित है, एक बार एक कौवा प्यासा था। से जलम पातुम, वह जल पीने के लिए अभ्रमत घूम रहा था, कहां घूम रहा था विद्यार्थियों, इतस्ततः इधर उधर। नंबर 2 यहां पर लिखेंगे इतस्ततः इधर उधर, एक बार जल पीने के लिए इधर उधर घूम रहा था। परम लेकिन जलम ने प्राप्नोत, लेकिन जल नहीं प्राप्त हुआ, लेकिन जल नहीं प्राप्त हुआ, तो यहां पर क्या लिखेंगे हम, नंबर 3 कुत्रापि कहीं भी, कुत्रापि, लेकिन कहीं भी जल नहीं प्राप्त हुआ उसको। अंत में स एकम घटम पश्यत, उसने एक घड़ा देखा, एक मटकी देखी, घड़े में जलम आसीत, जल था, कितना जल था विद्यार्थियों, कितना जल था, स्वल्पम, यहां पर नंबर 4 लिखेंगे स्वल्पम, घड़े में थोड़ा जल था, अतः इसलिए से जलम, वह जल असमर्थ है बहुत, असमर्थ हो गया, जल असमर्थ हो गया, कहने का मतलब जल पीने में असमर्थ हो गया, तो नंबर 5 यहां पर लिखेंगे पातुम, पातुम। अतः से जलम पातुम असमर्थ है बहुत, इसलिए वह जल पीने में असमर्थ हो गए। स एकम, उसने एक, अचिंत्यत सोचा, क्या सोचा, उपायम, उसने एक उपाय सोचा, तो यहां पर लिखेंगे विद्यार्थियों उपायम, उसने एक उपाय सोचा, क्या उपाय सोचा, से खंडानी घटे एक्सिपत, उसने टुकड़े घड़े में डाले, किसके टुकड़े डाले, पाषाण से, पत्थरों की, पत्थर के टुकड़े उसने कहां डाले, पाषाण से, उसने पत्थर के टुकड़े घड़े में डाले। एवं इस प्रकार क्रमेण, क्रम से, घट से जलम, घड़े का जल आगच्छत, आ गया, कहां आ गया, ऊपरी, नंबर 7 लिखेंगे, इस प्रकार घड़े का जल ऊपर आ गया, ऊपरी। ये नंबरिंग थोड़ी, यहां पर 5 है, यहां पर 6 होना चाहिए विद्यार्थियों, यहां पर 7 और यहां 8, यहां पर 9 और ये 10। इस प्रकार क्रम से घड़े का जल ऊपर आ गया। काके जलम पीतवा, कौवा जल पी करके अभवत हो गया, क्या हो गया, संतुष्ट है, तो यहां पर लिखेंगे संतुष्ट है, कौवा जल पी करके संतुष्ट हो गया। परिश्रमेण एवं, परिश्रम से ही सिद्ध्यंति, सिद्ध होते हैं, क्या होते हैं, कार्याणि, तो नंबर 9 लिखेंगे यहां पर कार्याणि, परिश्रम से ही कार्य सिद्ध होते हैं। न तो, न की मनोरथ, इच्छा से, मनोरथ, न की इच्छा से कार्य पूरे होते हैं। तो एक बार फिर देखते हैं, एक बार एक कौवा प्यासा था, वह जल पीने के लिए इधर उधर घूम रहा था, लेकिन कहीं भी जल नहीं प्राप्त हुआ। अंत में उसने एक घड़ा देखा, घड़े में थोड़ा जल था, इसलिए वह जल पीने में असमर्थ हुआ। उसने एक उपाय सोचा, उसने पत्थर के टुकड़े घड़े में डाले, इस प्रकार क्रम से घड़े का जल ऊपर आ गया, कौवा जल पीकर संतुष्ट हो गया। परिश्रम से ही कार्य सिद्ध होते हैं,
नेकी मनोरथ इच्छा से। अब तत्सम शब्दान लिखा, तत्सम शब्द लिखिए। कहने का मतलब, तत्सम शब्द का मतलब संस्कृत शब्द, मूल भाषा के शब्द। सियार, सियार का हमने प्रयोग किया यहाँ पर श्रृगालय है, श्रृगालय मीन सियार। कौवा लिखेंगे काके है, मक्खी मक्षिका, मक्षिका। बंदर वानर है, वानर मीन्स बंदर। बगुला बग है, चोंच चंचू, नाक नासिक, नासिक। एक बार फिर देखिए, सियार श्रृगालय है, कौवा काक है, मक्खी मक्षिका, बंदर वानर है, बगुला बग है, चोंच चंचू, नाक नासिक। विद्यार्थियों, यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।